am narrator. I am boy. I am tree. Once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. Come here, my boy. Come and climb up my trunk and swing from my branches. Oh, what fun! Are you hungry? Eat my apples. How delicious! तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा है, इसमें हमने देखा कि एक ट्री है जो एक बच्चे से बहुत प्यार करता है। तो जो वो ट्री है वो उस बच्चे को अपने तने पे चढ़ के खेलने के लिए इनवाइट करता है, बोलता है कम हियर मतलब आओ मेरे पास आओ, है ना। और कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस, मेरे तने पे चढ़ जाओ और तने पे चढ़ के मेरे और जो मेरी ब्रांचेस हैं, जो मेरी लताएं हैं, जो मेरे शाखाएं हैं, उन पे झूला झूलो। देखा होगा ना आपने कि किस तरह से बच्चे पेड़ों पे चढ़ के और जो उसकी ब्रांचेस हैं उनसे लटकते हैं, उसको बोलते हैं स्विंगिंग। ठीक है, तो वो इनवाइट करता है उस बच्चे को। कौन इनवाइट कर रहा है बच्चे को? कौन कर रहा है? अच्छा, प्यार किसको मिल रहा है यहाँ पे? बच्चे को। कौन प्यार दे रहा है बच्चे को? ट्री। अब वही क्या बोलता है, सुनो, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच। अब वो लटक गया है, झूल रहा है ब्रांच से और कहता है व्हाट फन, इतना मजा आ रहा है। ट्री, आर यू हंग्री? ईट माई एप्पल। तो वो कहता है क्या तुम भूखे हो? तो मेरे फल खा लो। एप्पल का पेड़ है ना वो? किस चीज का पेड़ है? एप्पल। तो वो कहता है कि खा लो। अब बॉय एक pluck the apple and eat it up, और जैसे ही उसको खाता है तो बोलता है ओह हाउ डिलीशियस। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। When the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give its shade, but time went by and the boy grew older and went away. तो अब क्या होता है, अगला सीन है। इस सीन में क्या हो रहा है कि जो बॉय है थक गया, थक के पेड़ की छाया में सो गया। अब वहां पे सोने के बाद उसको को छाया देते हुए जो पेड़ है वो बहुत खुशी महसूस कर रहा है। उसके लिए बहुत ये जो इमोशंस है ना वो दिखा नहीं सकता, वो उसको शेड देके कितना खुश है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा बच्चा बड़ा हो गया। हम अगले जो वहाँ पे प्लॉट है प्ले का उसमें पहुंच गए हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया है और बड़ा होके बच्चा पेड़ से दूर चला गया है। The tree was often alone. अब पेड़ काफी बार अकेला रहता है, मतलब काफी बार क्या हमेशा ही अकेला रहता है क्योंकि बच्चा चला गया वहां से। After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. कुछ दिनों के बाद जो बच्चा है वो फिर से आता है ट्री के पास और ट्री उसको देख के बड़ा खुश होता है। अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। Come my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. I am too big to climb and play. I ran to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? I am sorry, but I have no money. I have only leaves and apple. You can pluck my apples and sell them in the market. Then you will have money. तो अब इस वाले प्लॉट में क्या हो रहा है बेटा? इस वाले प्लॉट में ये हो रहा है कि बच्चा बड़ा होकर वापस आया। ट्री फिर से उसका गिविंग नेचर है। ट्री फिर से उसको बोलता है आओ मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मेरे ट्रंक पे यानी मेरे तने पे चढ़ के मेरी ब्रांचेस से झूलो। तो बच्चा क्या बोलता है आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे को शोभा नहीं देता कि मैं चढ़ूं और फिर चढ़ के ट्रंक पे और आपकी शाखाओं से मैं झूला झूलूं। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, मेरे को चीजें खरीदनी है एंड हैव फन, और मजा करना है। और मजा करने के लिए क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए मजा करने के लिए? मनी, पैसा चाहिए। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? अब वो पेड़ से पूछता है। अब पेड़ क्या जवाब देता है ये देखेंगे। आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, मैं बहुत खेद जताता हूँ इस बात के लिए कि मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो अब आगे वो क्या करेगा? आई हैव ओनली लीव्स
एप्पल्स है। अब इन एप्पल्स का क्या करोगे तुम? यू कैन प्लक, तुम इन्हें तोड़ो, माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, और बाजार में जाके और इन्हें बेच दो। देन यू विल हैव मनी, फिर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। एप्पल्स आपने देखा होगा ना, आते हैं ना गली में फ्रूट सेलर्स, तो उसने उसको आइडिया दिया कि फ्रूट सेलिंग करो, एप्पल्स को सेल करो और बदले में पैसे कमाओ। अब नरेटर क्या अगला प्लॉट में बता रहे हैं, The boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad. One day, the boy came back and the tree shook with joy. अब क्या होता है, अपने नेचर पे फिर से आ गया बॉय। बॉय ने एप्पल्स लिए, चला गया, उनको बेच के उसको पैसे मिले होंगे और फिर वो फिर से ट्री को भूल गया, ठीक है, और फिर बहुत दिनों तक ट्री के पास वो नहीं आया। फिर एक दिन फिर से ट्री के पास आता है और उसको देख के ट्री फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन खुश भी हो जाता है, झूमने लगता है खुशी से कि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ गया। Come boy, come and climb up my trunk, swing from my branches, eat my apple, play in my shade and be happy. I am too busy to climb trees. I am getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? I have no house, but you may cut off my branches and build a house. अब ट्री के लिए क्या डिमांड है बॉय की? ट्री फिर से बोलता है, कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस, ईट माय एप्पल्स, प्ले इन माय शेड एंड बी हैप्पी। अब वो कहता है फिर से आओ, मेरे ट्रंक पे चढ़ो, मेरी ब्रांचेस से झूलो, मेरी छाया में बैठो, मेरे रेड रेड एप्पल्स खाओ और खुश रहो। तो बच्चा क्या कहता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, अब तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, अब मैं पेड़ों पे नहीं चढ़ सकता। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस, मैं शादी कर रहा हूँ, मेरी शादी हो रही है और अब मुझे एक घर की जरूरत है। अच्छा, घर की जरूरत क्यों होगी बच्चे को? क्योंकि वो उसमें रहे और उसके चिल्ड्रंस भी रह पाए। उसके चिल्ड्रंस भी रह पाए। क्या शादी के बाद चिल्ड्रंस होते हैं? Yes, ma'am. बिल्कुल ठीक। अब तक वो अकेला था, अब उसकी शादी होगी, शादी के बाद वाइफ आएगी, वाइफ के बाद फैमिली बढ़ेगी, तो उसे फैमिली को शेल्टर तो देना होगा ना। अब तक तो वो अपने मम्मी पापा के पास रहता था, अब वो पापा बन जाएगा तो उसको भी तो अपने बच्चों के लिए घर बनाना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि मेरे को अपने बच्चों के लिए और अपनी वाइफ के लिए जरूरत है घर की। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या मुझे घर दे सकते हो? तो ट्री का क्या जवाब है, आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर तो नहीं है, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, लेकिन तुम मेरी जो इतनी सारी ब्रांचेस हैं इनको काट सकते हो, एंड बिल्ड अ हाउस, और एक लकड़ी का घर बना सकते हो। अब अगला प्लॉट देखते हैं, नरेटर क्या बता रहा है कि अगले सीन में क्या होने वाला है। सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज branches and carried them away to build a house. The tree was very happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. अब उसने ब्रांचेस काट के ब्रांचेस ले गया और ले जाके फिर से ट्री को भूल गया। ठीक है ना, ह्यूमन नेचर है, जरूरत पूरी हुई तो फिर से भूल गया। अब ट्री बड़ा सैड है कि मेरा बच्चा तो फिर से जाके मेरे को भूल गया है। अब आगे क्या होता है, but and when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. अब क्या होता है कि वो वापस आता है जब बहुत दिनों के बाद, तो बहुत खुश है, पेड़ खुश तो है लेकिन उसके पास शब्द नहीं है अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि अब जो बच्चा है वो एक युवक में तब्दील हो चुका है, वो एक आदमी बन चुका है, वयस्क बन चुका है। अब उसके बच्चे भी हैं, उसकी वाइफ भी है, वो एक पूरे परिवार को पाल रहा है। अब देखते हैं आगे ट्री क्या करता है। Come boy, come. What can I do for you? I am going on a business trip. I want a boat to take me away. Can you give me a boat? All I have left is a trunk. Cut down my trunk and make a boat. Then you can sail away. अब ट्री क्या कहता है, खुश तो है ट्री,
लेकिन पहले कितनी बातें बोलता था, मेरे पास आओ, मेरे ट्रंक पे चढ़ो, मेरी ब्रांचेस से झूलो। अब उसने कुछ नहीं बोला। अच्छा ये बताओ, अब उसने ये बात क्यों नहीं बोली कि मेरी ब्रांचेस से झूलो? मैम क्योंकि जो बॉय था वो पहले छोटा था और अब वो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, और कोई? मैम और जब भी वो पहले बोलता था तो बॉय लक्ष्मी बताइए, लक्ष्मी बोलो। मैम क्योंकि ना अब वो बड़ा हो गया है। अच्छा, बड़ा हो गया है। मैम और पिछली बार जब ट्रेन से कहा था तो बॉय ने मुझसे कुछ ना कुछ मांगा था। ओके, और कोई बच्चा? मैम क्योंकि अब उसके पास समय नहीं है, क्योंकि वो लोग परिवार को पालना। ठीक है, और कोई? सोचो क्यों अब वो ब्रांचेस पे झूलने के लिए नहीं बोल रही है? मैम वो बहुत बिजी होता है। मैम क्योंकि उसने तो उसका सब ले लिया, उसका वो नीचे का ही पार्ट बिल्कुल ठीक। अब आइए मुद्दे की बात, क्योंकि ब्रांचेस तो बचे ही नहीं है। एप्पल्स भी उसने बेच के यूज कर लिया, ब्रांचेस काट के उसने घर बना लिया, अब ब्रांचेस है ही कहाँ? तो ट्री कैसे बोलेगा कि मेरी ब्रांचेस पे झूलो? बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ब्रांचेस बची ही नहीं है। अब देयर वाज ओनली लेफ्ट अ ट्रंक, और वहां पे सिर्फ एक ट्रंक बचा था। ठीक है, तो अब वो कहता है कि आओ, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो जो बच्चा अब वयस्क बन चुका है, यंग मैन, वो बोलता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मुझे एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है। आई वांट अ बोट टू टेक मी अवे, और मुझे एक नाव चाहिए जो मेरे को समुद्र पार करा सके, यानी कि उसे बहुत दूर समुद्र पार करके बिजनेस ट्रिप पे जाना है। तो वो कहता है कि मेरे को वो पार करने के लिए एक क्या चाहिए? नाव। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? तो ट्री क्या कहता है? All I have left is a trunk, मेरे पास तो सिर्फ एक ये ट्रंक बचा है। Cut down my trunk and make a boat, मेरे जो ये ट्रंक है इसको काट लो और एक लकड़ी की नाव बना लो। Then you can sail away, फिर तुम तैर कर जहाँ आपको जाना है वहाँ जा सकते हो। अब अगला सीन देखते हैं कि आगे क्या होगा। नरेटर ने अब क्या प्लॉट बता रहे हैं? The young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. अब यंग मैन ने ट्रंक को भी काट लिया और ट्रंक को काट के क्या किया? एक नाव बनाई, और नाव बना के उसमें बैठ के वो समुद्र पार करके जहां उसे जाना था वहां वो चला गया। The tree was left only with a stump. अब उसके पास सिर्फ एक स्टम्प बचा। स्टम्प यानी जो नीचे जड़ होती है ना, उसका टूट बोलते हैं बेटा उसे। जैसे आप देखते हो खेतों में, किसने खेतों में गए? खेतों में गए हो ना? जब खेतों की फसलों की कटाई होती है तो कटाई होने के बाद नीचे इतने छोटे छोटे जमीन में गड़े हुए जड़ें बचती है ना, जो सूख जाती है, उसको बोलते हैं ठूंठ। ठीक है, तो वो बचाया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टम्प। क्या बोलते हैं? स्टम्प। तो अब सिर्फ वो स्टम्प बचा है। देखो इस पिक्चर में, यहाँ पे जिस तरह से ठूंठ बचा है ना, और इस पे ओल्ड मैन बैठा हुआ है, अब सिर्फ वो बचा है। And after a long time, the young man came back again. Now was an old man, but the tree recognized him. अब वो आता है और बहुत बूढ़ा हो चुका है वो आदमी, लेकिन पेड़ देखो उसका नेचर अब भी वैसा ही है, बदला नहीं है। अब भी वो उसको पहचान लेता है। कब वो इतना सा आता था उसके पास, अब वो ऐसे झुक के आ रहा है, लेकिन फिर भी पेड़ ने उसे पहचान लिया। I am sorry, friend, but I have nothing left to give you. My apple are gone. My teeth are too big for apples. My branches are gone. You cannot swing on them. I am too old to swing on branches. My trunk is gone. You cannot climb. I am too tired to play. I am sorry, I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stone. I am sorry. Dear tree, you have always given, but now I don't need much, just a place to sit and rest. Happily well, an old man stone is good for sitting and rest on. Come friend, sit down on grass. The old man did and the tree was still happy. अब क्या होता है? आप सुनेंगे कि ट्री कैसे वेलकम कर रहा है ओल्ड मैन का। I am sorry friend, but I have nothing left to give you. My apples are gone. तो वो कहता है सॉरी, मेरे पास अब कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, क्योंकि जो मेरे एप्पल्स हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। अब एप्पल्स खत्म हो चुके हैं। तो ओल्ड मैन का क्या जवाब है?
My teeth are too weak for apples. तो कहते कोई बात नहीं, मेरे टीथ में कहाँ इतने मजबूत है कि मैं एप्पल्स खा सकूंगी, क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है ना। तो कहते मेरे टीथ में इतने कोई मजबूत नहीं है कि मैं एप्पल खा पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, लेट इट बी, छोड़ दो। अब ट्री के क्या कहते हैं, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैनॉट स्विंग ऑन देम। मेरी ब्रांचेस भी जा चुकी हैं और मेरी ब्रांचेस पे आप झूला नहीं झूल सकते। सेकेंड बात उसने ये बताई। आप ओल्ड मैन क्या कहता है, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं ब्रांचेस पे चढ़ भी नहीं पाऊंगा, तो लेट इट बी, इसको भी जाने दो, नहीं चढ़ पाऊंगा मैं ब्रांचेस पे, नहीं झूल पाऊंगा। अब ट्री कहता है माय ट्रंक इज गॉन, यू कांट क्लाइंब। जो मेरी जो ट्रंक है वो भी जा चुकी है, अब तो तुम मेरे ऊपर चढ़ भी नहीं सकते। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं इवन ट्रंक पे भी नहीं चढ़ पाऊंगा, जो तना है उस पे भी नहीं चढ़ पाऊंगा। तो अब ट्री क्या करता है, एक ठंडी सांस लेता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है। आई विश दैट आई वुड गिव यू समथिंग। मैं आशा करता हूँ कि मेरे पास कुछ होता और मैं तुम्हें वो दे पाता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प। मैं बस एक बूढ़ा ठूंठ हूँ। आई एम सॉरी। फिर से वो सॉरी बोलता है, ठीक है। फिर से क्या बोला उसने, सॉरी। क्या बोला नहीं, सॉरी। अब ओल्ड मैन क्या बोलता है, डियर ट्री, प्यारे वृक्ष, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने हमेशा दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब तक मुझे जरूरत होती थी क्योंकि पहले मैं बच्चा था, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मैं फैमिली वाला हुआ, अब मैं बूढ़ा हूँ, अब मेरे को भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ना मुझे अब पैसे की जरूरत है ज्यादा, ना मुझे अब बड़े घर की जरूरत है, ना ही मुझे अब नाव की जरूरत है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं। अब ट्री क्या बोलता है, अब ट्री हैप्पीली, बहुत खुश होता है, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर यू सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। तो फिर तो तुम्हारे लिए मेरी जो ये ओल्ड स्टम्प है, जो ये ठूंठ है, ये बहुत अच्छा रहेगा, इस पे बैठो और थोड़ा आराम कर लो। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट। आओ, बैठो और आराम करो। तो ये थी स्टोरी गिविंग ट्री की। और अब आप सब मेरे को ये बताएंगे कि ट्री ने उस बच्चे को उसकी लाइफ में क्या क्या दिया, एक एक करके। नहीं, कार्तिक बताएगा, कार्तिक बताएगा। हाँ, पहले बच्चे को खेलने को दिया। पहली चीज क्या दी, खेलने के लिए उसको एटमॉस्फेयर दिया, ब्रांचेस दी, प्ले ग्राउंड दिया। दूसरी चीज क्या दी, एप्पल दी। बेटा उसको बोलने दो, पहले उसकी बारी है, बोलो क्या दिया। दूसरी चीज एप्पल्स दी। दूसरी चीज उसको पैसे कमाने के लिए एप्पल्स दी। तीसरी चीज क्या दी, उसको घर बनाने के लिए लकड़ियां दी, ठीक है। उसको घर बनाना था तो घर बनाने के लिए अपनी ब्रांचेस दे दी। फिर क्या दिया चौथा, उसे नाव बनाने के लिए भी अपनी लकड़ियां दे दी। चलो क्लैपिंग करो उसके लिए।